एक शंका है सतसाई भाई जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि परमात्मा सतलोक में बैठे हैं और जब हम परमात्मा के साथ जाएंगे तब परमात्मा कह रहे थे कि आपका वहां परमात्मा सतलोक में बैठा है, आप उसके चरणों की ओर बने रहो। फिर आपने कहा नहीं गुरुजी आप ही हमारे गुरुजी हो। तो कहने का मतलब यह है कि सेम रूप फिर भी उन्हें छोड़कर हमें संत रामपाल जी को गुरु में ही। अब इनका कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि यदि हम सतलोक चले गए, हमारे गुरुजी हमें सतलोक लेकर चले गए और सतलोक में हमने देखा कि हमारे गुरुजी हमारे साथ में खड़े हैं और उधर सिंहासन पर गुरुजी का ही तेजोमय रूप है और गुरुजी कहें कि बच्चों दंडवत प्रणाम करो, ये परमात्मा है। तो इस भाई का कहना है कि फिर हम उनको दंडवत प्रणाम क्यों ना करें, दोनों परमात्माएं तो हैं, फिर उनको सिंहासन वाले को दंडवत प्रणाम करने में क्या दिक्कत है, नहीं करना। आपको क्या पता वो सतलोकी है, क्या पता परमात्मा गुरुजी हमारी परीक्षा लेने के लिए त्रिकुटी पर सतलोक बना दे और ये चेक करे कि देखता हूं इनकी आस्था मेरे में है कि नहीं है। तो भैया जब तक वो दोनों रूप एक ना हो जाएं तब तक हमने बिल्कुल भी दंडवत प्रणाम नहीं करना है। या तो सिंहासन वाले रूप में हमारे गुरुजी का रूप समाहित हो जाए और केवल सिंहासन पर हमारे गुरुजी वाला रूप ही तेजोमय हो विराजमान, तो हमने दंडवत करना है। या वो तेजोमय वाला रूप जो सिंहासन पर बैठा है वो हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी के अंदर समा जाए और अकेले हमारे गुरुजी रह जाएं, तो हमने दंडवत करना है। अगर हमारे गुरुजी सेम रूप में, दो रूप में है अलग अलग, एक सिंहासन वाले रूप पर और एक हमारे साथ में खड़े हैं, तो हमने अपने साथ में आए हुए गुरुजी को ही अपना परमात्मा मान के दंडवत करना है, उसको नहीं करना सिंहासन वाले को। जब तक दोनों रूप एक ना हो जाएं तब तक हमने अपने गुरुजी को ही दंडवत करना है। ये ध्यान रखना, ये बातें। ये परीक्षा परमात्मा यहां भी ले लेगा त्रिकुटी पर अपना डबल रोल करके, फिर क्या करोगे? तो ये ध्यान रखना, ये चाहे सतलोक हो चाहे पृथ्वी लोक हो, केवल अपने गुरुजी की शकल ध्यान में रखो और किसी के नहीं। गुरुजी तो 50 रूप बना के खड़े हो जाएंगे, तुम 50 को दंडवत करोगे क्या? केवल एकमात्र हमारे गुरुजी और कोई नहीं इसके अलावा।